देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के खेल के दौरान एक विवाद हुआ जो हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है मामूली कहासुनी के बाद 3 लोगों ने 8 वर्षीय बालक आयुष सोनी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में बच्चे को कई चोटें आई। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कप्तानगंज का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। एक 8 वर्षीय हिंदू बालक जो वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसके बच्चों में कहासुनी हो रही है। तो अगर कोई बच्चा गलती करे तो गार्जियन से ओरहन देना चाहिए। हम लोगों का गांव में कहावत है कि जाके गांव में हम लोग गार्जियन को बताते हैं कि भाई आपका बच्चा इस तरह जरा संभालिए, लेकिन ये क्या मतलब है? इस तरह हैवानियत का कर दे कि उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और बाद में मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से काटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कतई नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से ये हुआ है, मुझे लगता है कि प्रशासन तो कर एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन 307 जैसे मुकदमे में उसको पाबंद करना चाहिए और ऐसे लोगों को घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरीके से बच्चा सबका बच्चा होता है। ये जो भी किया है वो तो खुलेआम है ना। हम लोग इसीलिए मांग करते हैं, इसीलिए मैं लगातार मांग करता हूं कि जो भी ये मुर्गे मीटों की दुकान है ये बाजार से कहीं हट के होनी चाहिए। ये कभी भी किसी को ये लोग मार सकते हैं। ये निर्दयी हैं, जानते हैं ना, ये काटते हैं लोग। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि रातों घोषणा से मारा जा रहा है। इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, पुलिस की कार्रवाई जो हुई है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई है। आप बताइए, उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया है। 307 जैसे मुकदमे होना चाहिए, उसमें एफआईआर में लिखा गया कि गुप्ता पर भी चोट मारी गई, तो मने हत्या का प्रयास किया गया ना। तो 308 कर रहे हो, 307 नहीं कर रहे हो, क्या मामला है? कहीं ना कहीं वो एसओ या सचो या वहाँ के जो भी एसआई है वो जिम्मेदार है। और मैं जानता हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, वो कतई बर्दाश्त नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो विपक्षी हो। अगला कार्यक्रम में मेरी बात हुई है पीड़ित परिवारों से, वो लोग कर आने वाले हैं, यहाँ आएंगे, कल ज्ञापन दिया जाएगा और तत्काल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पूरी परिवार को लेकर के 5 कालीदास मार्ग पर ले जाकर वहीं बैठने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाऊंगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बच्चों की विवाद में मारपीट और चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर खतना करने की कोशिश की गई है। सर, क्या अभी तक आपको जानकारी है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना कप्तानगंज से कल रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे कुछ खेल रहे थे आपस में, कुछ ही छोटी मोटी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया है। इसमें बादशाह और उसके बड़े भाई और पिता मौके पर आ गए और उस बात को लेकर बच्चों में पीटने लगे उनको। इस पर एक बच्चे के, रिंकू सोनी के बच्चे के पेट पर, टांग पर और कुछ अन्य शरीर पर चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल से कराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सर घर वालों को भी धारदार हथियार से दौड़ाकर मारने का प्रयास किया गया। देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विवेचना गहराई से की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।